नीलकंठ केवल विश्व से ही नीलाकंठ नहीं हुआ है, नीलकंठ का वैदिक ऋषियों ने एक दूसरा अर्थ भी किया है। सुनील कंठम, जिसका कंठ अमृत वाणी को बोलता है, मृदु वाणी बोलता है, कल्याणमयी वाणी बोलता है, विष को जो दबा देता है और ऊपर अमृत लहरों को ले आता है, जिसकी वाणी हमेशा ही दूसरों के कल्याण के लिए होती है। जब भी मुंह खुले मृदु वचन, अमृतमय वाणी। ऐसी वाणी किनकी होती है? जो शिव बन जाते हैं। शिव वो परमात्मा भी है, शिव देवता भी है और साधक भी शिव बनने की प्रक्रिया में लगा रहता है। पहले हमें स्वयं को ही शिव बनाना पड़ता है। तो नीलकंठ, फिर कैलाशपति शिव के गले में सर्प है, ऊपर सर पे भी सर्प है, नाग। यह नाग दो बातों का प्रतीक है। एक तो हमारी सांसों की क्रिया, सांस जो सांप की फुंकार की तरह प्राणायाम से इसका अर्थ निकलता है। एक साधक निरंतर जब वो परम ब्रह्म का ध्यान करता हुआ अपनी सांसों पर ध्यान देता है, गहरी सांस नाभि से उठाता है और मस्तक में लाके छोड़ता है, तो उसका प्राणायाम सिद्ध होता है। प्राणायाम से क्या होता है? हमारा शरीर शुद्ध होता है, रक्त शोधन होता है, सांस के द्वारा होने वाली बीमारियां, कफ वगैरह नष्ट होते हैं। प्राणायाम से परम ब्रह्म की अनुभूति हमें अपने शरीर में ही होनी प्रारंभ हो जाती है। प्राणायाम योग साधना का एक प्रमुख अंग है। मुख्य रूप से सांस को रोकने को प्राणायाम कहा जाता है, किंतु सहज प्राणायाम क्या है? सांस हम नाभि से उठाते हैं ऊपर, गहरा सांस मस्तिष्क तक लाते हैं और उसमें ध्यान हमारा रहता है। ध्यान, इस सांस में जब हमारा ध्यान जुड़ता है तो मनुष्य उस ब्रह्म तत्व से जुड़ता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से, निरंतर करते रहने से उस परम ब्रह्म की अनुभूति हमें होनी प्रारंभ हो जाती है। आंखें बंद करके मस्तिष्क में ज्योति का ध्यान, क्योंकि परमात्मा प्रकाश रूप है, वो हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, और मध्य जो शरीर है ये भी उसी परम चैतन्य से बना है। प्राण वायु पर ध्यान देना, प्राण सत्ता पर ध्यान देना। गले में पड़े हुए सांप का एक तो ये प्रतीक है। दूसरा, सांप जैसे जहरीले मनुष्यों को भी हम अपने कंठ से लगा सके, इतना विशाल हृदय हमारा हो जाए तो हम शिव बनते हैं।